हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष। होप यू आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। यार आज का वीडियो है काम करना शुरू कर दो। काम करना शुरू कर दो का मतलब क्या है? क्या मैं अभी जाके काम करना शुरू कर दूं? क्या मैं ऑफिस में जाके काम करना शुरू कर दूं? जो भी मैं कर रहा था उसको छोड़ के काम करना शुरू कर दूं? नॉट रियली, मजाक कर रहा हूँ। यार आज का वीडियो काम करना शुरू कर दो से क्यों शुरू हो रहा है? इट मींस इन एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, अगर आप पर्सनल फील्ड में हो, अगर आप खुद के ऊपर काम भी कर रहे हो, काम करना शुरू कर दो का मतलब है टेक सम एक्शनेबल आइटम्स। तभी हम देखते हैं कि अगर कॉलेज स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में काफी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, काफी सारा सिलेबस में है। टेकिंग एक्शनेबल आइटम्स मतलब मेकिंग अ डिसीजन टू फर्स्ट गिव इट अ स्टार्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। गिव इट अ स्टार्ट। किताब लेके खोलना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो प्रॉब्लम्स को। तो आप एक साथ में 5-6 चैप्टर्स एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, राइट? आप पहले चैप्टर 1 लेते हो, उसका सेगमेंट 1 लेते हो और उसके बाद पढ़ना शुरू करते हो। सो यू ब्रेक डाउन अ बिग वर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर हम स्मॉलर सेगमेंट्स में कोई काम करना शुरू करते हैं तो वो हमें कॉन्फिडेंस देता है, वो हमें एक मेंटली हमें सेटिस्फाई करता है कि हम एक बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक प्रोजेक्ट में, लेट्स से अगर हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक बड़ा मल्टीमिलियन का प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। आपने कभी काम किया ही नहीं होगा मल्टीमिलियन में, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आप डर गए हो, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप नहीं हो रहा है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे तो ये आइडिया नहीं है, मैंने तो अपने आप को किया ही नहीं है। तो अब मैं इस टीम का पार्ट बन चुका हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई है, पर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा काम है। आपके पास एक टारगेट लाइन है, ठीक है, तो उस पर बैठे मत रहो, उस पर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। गेट इनटू एक्शन। इनटू एक्शन। उस बड़े काम को, उस बड़े टास्क को सबसे पहले ये सोचो कि उसमें से सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है, उसको सेग्रीगेट करो, उसको ब्रेक डाउन करो, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। अगर आपको एक काम करना है, बड़ा पार्ट को डिवाइड करो इनटू छोटा सब पार्ट और उसके लिए टारगेटेड टाइम डाल दो कि हाँ नेक्स्ट 2 दिन मैं इस पर ही फोकस करूंगा और मुझे एटलीस्ट 1.5 दिन में पता चल जाएगा कि मैं ये 2 दिन में खत्म कर पाऊंगा कि नहीं। तो उस चीज़ को आप जब करते हो ना, आप उसे एक्सप्लोर करते हो, आप काफी फोकस्ड वे में काम करते हो इस छोटे सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप उस छोटे सेगमेंट को कंप्लीट करोगे, वो जो बड़ा काम था उसको जब आपने छोटा पार्ट किया और उस छोटे पार्ट पर आप 1.5 दिन से काम कर रहे हो और कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी। और अगर आपने उसे कंप्लीट कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, सेइंग कि ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी इस पार्ट से रिलेटेड जो दूसरा नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट टास्क है, उस पर मैं जाऊंगा और उसको मैं सिमिलर वे में करूंगा। पहले पार्ट को करने के लिए शायद 2 दिन लगा, दूसरे पार्ट को करने के लिए शायद 1 दिन लगे, तीसरे पार्ट को करने के लिए शायद 4 दिन लगे। उस हिसाब से आप उसमें सब पार्ट्स, टास्क के नीचे सब टास्क, टास्क के नीचे सब टास्क, ऐसा करके जब उसको फ्रैगमेंटेड वे में कर दोगे ना, आप एक बड़े काम को काफी छोटे कामों में डिवाइड कर दे रहे हो और वो फोकस कर रहे हो एक छोटा काम करने के लिए जो एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ये करके दूसरा का आउटपुट मिल जाएगा। ये आपके काम में आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा जब आप धीरे धीरे वो काम करना शुरू करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये काम करने के बाद दूसरा काम कौन सा होना चाहिए और किस सब टास्क में फोकस करूं। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, आपको कोई भी बड़ा काम बड़ा नहीं लगेगा। अगर मैं पैसों के माध्यम से बोलूं, आज आपके पास लाख रुपया नहीं है पर आप ड्रीम कर रहे हो कि 1 लाख रुपया मेरे पास हो, 2 महीने में मेरे पास 1 लाख रुपया हो। आज आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है पर आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपया मैं ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मैं जमा करूं, मेरे अकाउंट में फिजिकली देख पाऊं 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया के लिए आपको पहले 50,000 से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सैलरी से 5 तो ये जब आप करना शुरू करोगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तब आप देख सकते हो कि ओके फाइन, मेरे पास 1 लाख रुपया जमा हो गया है। तो वो 1 लाख आपका अचीवेबल टारगेट है। और ये जो 5-5 हज़ार आप जमा कर रहे हो या 10-10 हज़ार आप जमा कर रहे हो, जैसा भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है, क्योंकि वो आप सेव कर रहे हो, आपका टारगेट है 1 लाख रुपया देना, तब आप उसको 1 लाख कहीं से लाके एक दिन में बैंक अकाउंट में नहीं डाल रहे हो, राइट? आप 5,000 कभी 10,000 कभी 15,000 अपने सहूलियत के हिसाब से उसे सेव कर रहे हो। तो ये हो गया सब डिवीजन। आप इसको टास्क को, बड़े टास्क को छोटे टास्क में कंप्लीट कर दिया और उसे टारगेट दे दिया कि इस महीने मुझे 5,000 जमा करना है, इस महीने मुझे 15,000 जमा करना है। तो जैसे आप ये करते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा 3-4 महीने के बाद कि हाँ ओके फाइन, 30,000 जमा हो गया, आज नेक्स्ट महीने में 35,000 जमा कर पा रहा हूँ, उसके अगले महीने में 40,000 जमा कर पा रहा हूँ। तो ये सारे करते करते एक दिन आप देखोगे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये हो गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, आपको पता नहीं था कि 1 लाख कैसे जमा करना है और आप 5,000 से शुरू कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने वो गोल अचीव किया। 1 लाख अचीव करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आज मैंने जिंदगी में पहली बार 1 लाख रुपया कैश देखा अपने अकाउंट में। वो कॉन्फिडेंस आने के बाद आप अपने आप को टारगेट दोगे कि यार 1 लाख तो हो गया, लेट्स गो फॉर 5 लाख। 5 लाख चलो ठीक है, 12 महीना नहीं 1.5 साल, 1 साल नहीं तो 1.5 साल में मैं 15 लाख जमा करूंगा। उस 15 लाख को जमा करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस हो गया। ये 5-5 करके अगर मैं जमा करूँ एवरी मंथ, मैं 1 लाख तक पहुंच पा रहा हूँ। तो क्यों ना मैं उसे 10,000, 12,000 हर महीने जमा करता रहूं, ताकि मैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो 5 लाख जमा कर पाऊँ, मे बी 2.5 ईयर्स, मे बी 3 ईयर्स। आपको खुद ही आइडिया मिलता रहेगा कि कितना जल्दी आप सेव करने से आपका वो कॉर्पस अमाउंट जो 5 लाख का बोल रहे हैं वो आप सेव कर सकते हो। सिमिलरली ये प्रोफेशन में भी होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी होता है और अपने पढ़ाई में भी होता है। बड़े से टास्क को छोटा इतना कर दो ताकि उसके सब टास्क बन पाए और आपको पता रहे कि इस टास्क के बाद कौन सा करना है। तो जैसे आप एक टास्क करते रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा दैट यू विल बी सो मच कॉन्फिडेंट कि आपको पता है कि ये अचीवेबल टारगेट है, जो मेरे लिए आज नॉट अचीवेबल था, कुछ दिनों बाद मैं उस पर काम करते हुए इसे एक अचीवेबल टारगेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अपने आप को उस हिसाब से बनाओ कि आप कोई भी बड़े टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, वैल्यू क्रिएशन दे सकते हो, उसमें आप डेडिकेटेडली फोकस वे में काम कर सकते हो और इसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड आज के वीडियो में। आई होप आपको अगर कुछ आइडिया लगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, आपको किस हिसाब से समझाना चाहता हूँ, प्लीज डू लाइक एंड प्लीज डू कमेंट कि आपको और क्या वीडियोस पसंद आएगी और लाइक एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।